है गाइस, सो दिस इज राजकुमार सिंह। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे ऑनर स्टॉक सीरीज़ में। एंड ये वाली सीरीज़ भी एकदम ज़बरदस्त होने वाली है, बिकॉज अगर आप एक स्टूडेंट हो या एक ग्रेजुएट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और काफ़ी चीज़ें हम इस वीडियो के दौरान डिस्कस कर रहे होंगे जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू एड ऑन जरूर करेगी। सो लेट्स गो। देखो, कुछ स्किल्स लाइफ में मायने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है और कुछ चीज़ें जो होती हैं कि ये कंपलसरी होती है कि ये आपको सीखनी चाहिए। कुछ वैसी स्किल्स को हम भी डिस्कस करेंगे आगे। और एक और चीज़ कह दूं कि एट द एंड इम्प्लीमेंटेशन आप ही को करना है, ना कि मुझे। तो केवल सुनकर या लिखकर काम नहीं चलेगा, उसको इम्प्लीमेंट आप ही को करना है। और किसी की मेहनत आपको ऊपर नहीं ले जा सकती, आपको मुकाम हासिल नहीं करा सकती। केवल आप ही की मेहनत होगी, आप ही का हार्डवर्क होगा, आप ही की स्किल्स आपको ऊपर ले जाती हैं, एक मुकाम आपको हासिल कराती हैं और आपकी लाइफ में आपको कुछ ना कुछ वो स्किल्स या जो भी आपने सीखा वो कहीं ना कहीं वैल्यू एड ऑन करती ही करती है। तो हम भी इस वीडियो के दौरान 4-5 स्किल्स मैं भी डिस्कस करूँगा, पर मैं उन स्किल्स को पॉइंट आउट नहीं करूँगा जैसे 1 2 3 4 नहीं। उन स्किल्स को आपको खुद ढूंढना है। जो मैं कह रहा हूँ उन स्किल्स में मैं वो वर्ड यूज़ कर दूंगा, पर उन्हें निकालना आपको खुद है। और मैं उन सारे स्किल्स को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करता रहूँगा जिससे आपको समझ आते चले जाए। सबसे पहली चीज़ कि अपनी जितनी भी सराउंडिंग है 360 डिग्री के अंदर, उन सभी पे आपकी नज़र होनी चाहिए कि आपके बगल में क्या हो रहा है, आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है और क्यों हो रहा है। मे भी आपको ना पता हो, हर एक बंदा, चाहे वो टीचर हो, चाहे आपके पड़ोसन हो, चाहे कोई भी हो, आपके पेरेंट्स को छोड़कर। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि मैंने फैमिली तक नहीं बोला, आपके पेरेंट्स बोला है सिर्फ। बिकॉज केवल एक पेरेंट्स ही हैं जो आपको नहीं लूटना चाहते, बाकी ये दुनिया आपको लूटना चाहती है। कैसे से 10,000 लूट लूँ, कॉलेज वाले सोचते हैं कैसे से 25 लाख निकलवा लूँ डोनेशन के नाम पे या कुछ भी। वो केवल आपका काम निकलवाना चाहते हैं आपसे। पर एक पेरेंट्स हैं जो आपको लूटना नहीं चाहती आपके, बल्कि वो काम आना चाहती है। तो अपने सराउंडिंग पे हमेशा नज़र रखो कि ये ऐसी बातें क्यों कह रहा है और क्यों ये मुझसे दोस्ती कर रहा है या क्यों कर रहा है। आपको नहीं पता कि सामने वाला पर्सन आपसे प्यार मोहब्बत वाली बातें कर कर आपसे पूरा जेब एकदम खाली करवा देगा। और कभी कभार बुद्धू बनो। भैया ये क्या कह रहे हो, बुद्धू बनो। मैं कहना चाहता हूँ सामने वाले को ऐसा लगे कि नहीं ये इंसान बुद्धू है, वो लूटना चाहे, पर एंड मौके पे ऐसा चौका मारो कि वो बूम शौक हो जाए कि ये कैसे हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करो। ये ना हो कि पूरी अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ लेके बैठे, एक स्किल सीख के बैठे, उसी पे अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर दी। नहीं, जैसे अगर आप टीवी चलाते हो, आपके सामने एक आया मूवी, आप उसी को लेके बैठ गए, उसी को देखते चले गए 2 घंटे तक। आपने दूसरे चैनल्स को एक्सप्लोर ही नहीं करा कि चलो जरा जी सिनेमा पे जाएँ, सोनी पे जाएँ या किसी और चैनल पे जाएँ। क्या पता उस वहाँ पे कोई और अच्छी मूवी आ रही होगी या कुछ और जो आपको कुछ सिखा सकती थी पिक्चर के दौरान, वो आपने मिस कर दी बिकॉज आपने एक्सप्लोर ही नहीं करा उन चैनल्स को। आपके सामने जो आया आपने उसी पे क्लिक करा, उसी को देखा, 2 घंटे आपने वेस्ट कर दिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करो जिससे आपको पता चलेगा कि नहीं ये ऑप्शन ठीक है या ये ऑप्शन ठीक है। पर आप एक ही ऑप्शन रखोगे तो वही आपको ठीक लगेगी। आई होप सो कि आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ चुका होगा जो मैं समझाना चाहता था। जैसे कुछ चीज़ें हम या तो ठोकर लग के सीखते हैं या हार्ट ब्रेक करके सीखते हैं, या जब इमोशन सिचुएशन या फिर कोई सिचुएशन ही ऐसी आ जाती है जहाँ पे हमें वो सीखनी पड़ती है चीज़ें। ये 3 सिचुएशन में आदमी कुछ सीखता है या कोई भी काम करता है जिससे उसका दिमाग खुलता है। तो इन 3 सिचुएशन में मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ भी हो, आप पहले अपना दिमाग खोल के बैठे हो कि आप पहले ये जानते हो कि लाइफ में कहाँ कहाँ क्या स्टेप लेने हैं, क्या स्टेप नहीं लेने, कहाँ पे हमें पीछे हटना है। ये ना हो कि हर स्टेप में कूद रहे हो आप आगे कि नहीं मैं करूँगा, नहीं मैं करूँगा। आपको यही नहीं पता हो कि कहाँ पे स्टेप बैक भी लेना होता है, कहाँ आगे लेना होता है। तो कई चीज़ें ऑफकोर्स एक्सपीरियंस से हमें पता चलती हैं। जैसे आप किसी नई गली में गए, पहले दिन
आपको पता चला कि इस गली में काफ़ी कुत्ते हैं, वो आपके पीछे पड़ रहे थे। आप बच बचा के अपनी जान बचा के भागे। नेक्स्ट दिन आपका भाई आपको उसी गली में ले जा रहा था। उसको नहीं पता था कि इस गली में कुत्ते हैं क्या है, पर आपको एक्सपीरियंस हो चुका था। तो मेरे को नहीं लगता कि आप उस गली में जाने की अब कोशिश करोगे या अपने भाई को जाने दोगे। आप कहोगे नहीं यार ये ठीक है, ऑप्शन ठीक है, पर इस गली में कुत्ते ज़्यादा हैं, किसी और गली से चलते हैं। वो बेस्ट ऑप्शन आप चूज़ कर पाए बिकॉज आपने एक्सप्लोर करा, आपने एक्सपीरियंस गेन करा। ठोकर लगी ठीक है, एक बार ठोकर लगी, दोबारा ठोकर ना लगे उसके लिए आप पहले से ही रेडी रहे। तो कुछ चीज़ें ऑफकोर्स एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं या ठोकर से हम ज़रूर सीखते हैं। और अपनी ज़िंदगी में देखो, गलती करना बुरी बात नहीं है, पर वही गलती अगर आप बार बार दोहरा रहे हो एक ही गलती को, वो बुरी बात है। आप उस गलती से कुछ सीख नहीं रहे, इसी वजह से वो गलती आपसे दोबारा हो रही है, तिबारा हो रही है, और वो आप करते ही चले जा रहे हो। तो उस गलती से सीखो, समझो क्या आप मिस्टेक कर रहे हो, कैसे आप सुधार सकते हो उस गलती को, या कैसे आप अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हो। और कहीं भी अपना पैरामीटर सेट मत करो या अपना कंफर्ट जोन डिसाइड मत करो। ये बात मेरी बिठा लेना दिमाग में। आपका पैरामीटर जो भी आप सोच रहे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा और हो सकता है। इसको मैं अपने एक स्टोरी से समझाना चाहूँगा। जब मैं अपनी 10th या 12th में था, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। इंट्रोवर्ट उस किस्म का नहीं कि किसी से भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बॉयज़ से करता था, ऑफकोर्स खुल के रहता था, पर गर्ल्स के सामने मैं ज़्यादा बात नहीं करता था। और जब भी स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस होती थी, तो जैसे जो स्टेज के जो नीचे होते हैं, तो मैं फर्स्ट लाइन पे लगा रहता था। तो जब भी मेरे को डर अंदर से लगता रहता था कि कहीं ये मेरे को स्टेज पे ना बुला ले, कैसे मैं इन लोगों के सामने हैंडल कर पाऊँगा, टैकल कर पाऊँगा इन सबको, भीड़ मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, या वो मेरे को देख के क्या रिस्पॉन्स करेगी। तो ये डर मेरे को निकालना था। इसी डर को मैंने निकाला कहाँ पे, यहाँ पे मैं बोलता चला गया, मैंने अपनी कम्युनिकेशन सुधारता चला गया। मैंने गलतियाँ करी ऑफकोर्स, मैंने सीखा उन गलतियों से, फिर उसे इम्प्लीमेंट करा। आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। आई एम ऑलवेज अ लर्नर। मैं हमेशा किसी न किसी स्टेज पे कुछ ना कुछ सीख रहा होता हूँ। मैं आपको अगर ये चीज़ें बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ें अपने आप इम्प्लीमेंट करता हूँ, उससे सीखता हूँ। तो धीरे धीरे फिर मेरी कम्युनिकेशन सुधरने लगी। जो मेरी पहली वीडियो थी उस पर आप जाके देखोगे, आपको विश्वास नहीं होगा कि अच्छा यही है क्या राज। आपको विश्वास ही नहीं होगा। बोलने का तरीका एकदम कूल बॉय जैसा था उस समय, सीरियसनेस कुछ थी ही नहीं। क्या क्या बोलना है, किस समय बोलना है, क्यों बोलना है, कुछ नहीं पता था। कब रुकना है, कब फुल स्टॉप लगाना है, कब क्वेश्चन मार्क लगाना है, कुछ नहीं पता था। जो फिर मैंने सीखा धीरे धीरे, ऑफकोर्स एक्सपीरियंस करा, गलतियों से सीखता चला गया, कम्युनिकेशन बेटर होती चली गई। और ये हर कंटेंट क्रिएटर के साथ में भी होता ही होगा कि आपको हर वीडियो, आपको जो आपकी पुरानी वीडियो होगी 1 महीने पहले की, वो आपको ऑफकोर्स लगते हो कि यार ये मतलब बेकार है, इससे अच्छी तो आज की मेरी वॉइस है या आज की मेरी कम्युनिकेशन है। ये हर कंटेंट क्रिएटर के साथ होता ही है। उसको अपनी पुरानी वीडियोस बेकार ही लगती हैं, या वो सोचता है कि इसमें मैं थोड़ी और जान लगा सकता था। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में 100% लगाता हूँ आज के हिसाब से, कि आगे जाके मेरे को लगे नहीं यार मैंने अपना 100% तो लगाया था उस समय। अब अगर मैं उस समय अपनी यही वीडियो 2 महीने बाद देखूंगा, तो मेरे को ये वीडियो अपनी थोड़ी लगेगी कि नहीं इसमें मैं थोड़ी और जान लगा सकता था। इसलिए मैं आज इस टाइम पे जितने भी मेरे पास नॉलेज है, जितना भी सब कुछ है, वो सब मैं 100% लगाता हूँ। और यही चीज़ आपको अपने हर काम में करना चाहिए। और अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बनाओ। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको भीड़ से बिल्कुल ही अलग दिखाती है। एक बंदा जो बिना सोचे समझे बोले जा रहा है कुछ भी, और एक बंदा जो सोच समझ कर कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे रुकना है, क्या करना है, वो एक अलग ही अटेंशन ग्रैब करता है। और उससे लोग कुछ ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा उससे इम्प्रेस होते हैं, उसी को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को अपनी बेटर करो दिन पे दिन। जो भी आपकी फेवरेट पर्सनालिटी है, उसके बात करने के तरीके को, हैंड गेस्चर को, कि कैसे ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, कैसे वो आपको समझा रहे हैं, ये सब पॉइंट आउट करो, लिखो, पढ़ो, या कैसे भी अपने अंदर उतार लो इन चीज़ों को। मेरी जब कम्युनिकेशन मैं चाहता था कि मैं अपनी सुधारूँ, तो मैं शीशे के आगे 10 मिनट अपने आप को किसी टॉपिक के, या जो भी मैं अभी वीडियो की स्क्रिप्टिंग जब कर रहा होता था, वही मैं दोहराने लग जाता था। जिससे जब भी मैं ये बोलता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अंदर से आ रही हो चीज़, वो ऐसी फील दिलाती है जैसे अभी तुरंत एकदम अंदर से आ रही हो चीज़ें।
जबकि ये मैं पहले ही लिख चुका हूँ या कहीं ना कहीं अपने अंदर उतार चुका हूँ ये चीज़ें। आप भी मिरर के आगे 10 मिनट डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको भी अपनी कम्युनिकेशन में फ़र्क दिखने लग जाएगा। आप भी बोलोगे कि वाह क्या बात बताइए यार आरके ने। ऑफकोर्स आप बोलोगे गारंटेड, अगर आप इसे डेली प्रैक्टिस करते चले गए तो। आपकी कम्युनिकेशन अभी यहाँ है तो ये कुछ दिन में यहाँ हो जाएगी। और मेरे को लगता है ना, कम्युनिकेशन के लिए एक ऐसी चीज़ है जो एक लेवल हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कम्युनिकेशन बेटर है अगर आप इतना बोल पा रहे हो, तो ये कम्युनिकेशन बेटर है अगर आप इतना बोल पा रहे हो। इसका अनलिमिटेड दायरा है, आप जितना अच्छा बोल सकते हो उतना अच्छा बोलो। कोई भी कम्युनिकेशन की लिमिट सेट नहीं कर सकता। आपको जितना अच्छा बोलना आता है, जितनी आप बोलने की कला आपकी अच्छी है, उतना अच्छा आप बोल सकते हो। क्यों कई लोग एक छाप छोड़ जाते हैं अपनी स्पीच के बाद या अपनी वीडियो के बाद, बिकॉज उनके बोलने के तरीके में, उनके फ्लो में एक अलग ही पॉजिटिव वाइब आ रही होती है या एक अलग ही एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो आप भी अपने कम्युनिकेशन को उस तरह बना सकते हो। आप भी मेरी पहले की वीडियोस जाके देखना और आज की वीडियो देखना, बहुत अंतर है। और अगली चीज़ कि आपके आसपास ऐसे प्राणी, ऐसे व्यक्ति भी हैं जो आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि तू इस फील्ड में चले जा, इस फील्ड में ज़्यादा ग्रोथ है या इस फील्ड में ज़्यादा मनी है, या तू डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, XYZ बन जा, वरना तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी या तू कुछ भी नहीं कर पाएगा अपनी ज़िंदगी में। तो ये वही लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाते, जो एक फील्ड पकड़ के चलते रहते हैं। यहाँ पे मैं 99% नहीं कह सकता, पर 70% ऑफकोर्स ये चीज़ें आपसे ज़रूर कह रहे होंगे। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ रखा होगा वो आपसे आके ज़रूर कहते होंगे कि इस फील्ड में लग जा, या वो क्या फील्ड तू पकड़ के बैठा है उसमें कुछ भी नहीं है, बिकॉज उन्होंने कुछ उखाड़ ही नहीं पाए। वो सोच रहे हैं कि जब मैं ही नहीं कर पाया तो ये कौन सी तोप है या ये कौन सी खेत की मूली है जो ये कर लेगा। तो ऐसे लोगों से और इन प्राणियों से आपको दूर रहना है जितना हो सके, बिकॉज बचपन से ये हमारी ऐसी कंडीशनिंग कर जाते हैं ब्रेन पे कि अगर हम कुछ यूनिक भी हमारे अंदर आ रहा होगा, यूनिक आइडिया भी, या हम कुछ अलग सोच रहे होंगे, तो हम फिर से हमारे दिमाग में वही चीज़ें आ जाएंगी कि नहीं यार उन्होंने बोला था, शर्मा जी ने या मिश्रा जी ने बोला था कि ये फील्ड अच्छा नहीं है या आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। देखो सुनो सबकी, करो, समझ गए ना, पर करो भी ये नहीं कि गलत करते चले जाओ। पहले नॉलेज को गेन करो, समझो अच्छा बुरा, जैसे मैंने पहले ही अपने बोला था, अपना अच्छा बुरा समझो, कौन आपका अच्छा चाहता है कौन आपका बुरा चाहता है, उसके हिसाब से अपने डिसीजंस लो। और नेगेटिव बिलीफ से तो काफ़ी दूर रहो। नेगेटिव अपने जो भी विचार हैं उनसे एक एक करके उनसे लड़ते चले जाओ और उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते चले जाओ। जितने भी आपके परिवार वालों ने, जितने भी आपके पड़ोसी रिश्तेदारों ने, जो भी आपके माइंड में जो भी कचरा भरा है आज तक कि आप ये नहीं कर सकते, अरे तू तो नालायक है, अरे तू तो दौड़ नहीं सकता, तू वो काम नहीं कर सकता, अरे तू अच्छी बॉडी नहीं बना सकता, अरे तू 100% नहीं ला सकता, उन सबको आप कैसे हरा सकते हो जब आप ये काम कर दो। वो काम कैसे होगा? डेलिब्रेटली अगर आप प्रैक्टिस करते चले जाए। जो अगर आपको डर लगता है कि नहीं यार मेरे को बोलने में डर लगता है, आप दिन में मोबाइल लो अपने आगे, बोलना शुरू कर दो। कब तक गलत बोलोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन आपको खुद लगेगा कि नहीं यार क्या बोल रहा हूँ, मतलब एक अलग ही फीलिंग आएगी। अगर आपको डर लगता है इंटरव्यू देने में, 2-3 दिन जाओ इंटरव्यूअर के पास, ऐसे ही चेक करने कि आप कैसे बोल रहे हो। वो आपसे जब क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने बार गलती होगी? 1 2 3 4, मान लेते हो 10 बार गलती हुई, 11वीं बार आप ऐसा बोलोगे ना इंटरव्यू के सामने कि इंटरव्यूअर बोलेगा भाई तू आ जा, तेरा सिलेक्शन अब पक्का। तो कुछ चीज़ें ऑफकोर्स प्रैक्टिस के साथ हमें आती चली जाती हैं, पर वो प्रैक्टिस आपको अभी से ही शुरुआत कर देनी चाहिए। जिससे भी आप चीज़ से डर रहे हो, जिस भी स्किल्स को आप सीखना चाहते हो, उसको अभी से प्रैक्टिस, उसकी शुरुआत करना स्टार्ट कर दो। जैसे मेरे को एक चीज़ याद है कि जितने भी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो बेस्ट बंदे को मैनेजर या लीडर नहीं बनाती, वो उसे ही लीडर बनाते हैं या उसे ही कैप्टन बनाते हैं जो भीड़ को समझा सके, जो भीड़ के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, जो अपनी टीम को साथ लेकर चल सके, ना कि अकेले। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी मेरी ये कुछ बातें।
और ये चीज़ें ना आपको हर जगह हर फील्ड में काम आ रही होंगी। जैसे अगर आप बार्गेनिंग कराना चाहते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट है कि आपकी बेटर होनी चाहिए। अगर आप गए किसी शॉप पे 500 की चीज़ वो बोल रहा है, आप उसको बार्गेन करके 450 करवा सकते हो ऑफ कोर्स, पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ होनी चाहिए, यहाँ उसके लिए। अगर आप कार शोरूम गए, आप चाहते हो कि कार मेरे को यार थोड़ी डिस्काउंट पे मिल जाए, या कोई लोन आप चाहते हो बैंक से इशू कराना, तो कम्युनिकेशन स्किल्स उसके लिए यहाँ होनी चाहिए। अगर यहाँ होंगी या इससे भी नीचे जो आपको दिख भी नहीं रहा होगा, तो वो काम नहीं हो सकता। शॉप से लेके कार शोरूम तक, हर फील्ड तक, बाज़ार में टमाटर से लेके गाजर से लेके मूली तक, आप हर चीज़ में इसका फ़ायदा उठा सकते हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का। जिससे भी चीज़ें उसको आप से डर लगता है, उसको डेली आप प्रैक्टिस करते चले जाओ, वो ख़त्म हो जाएंगी। और एक और चीज़ की, इंग्लिश की वजह से कहीं भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो, या कहीं भी किसी चीज़ में या काम में पीछे मत हटो। इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है ऑफ कोर्स, वो कोई आपको एक मार्क नहीं कर सकता कि आदमी ऐसा है या ये ऐसा है। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी से मिलोगे या किसी भी रिस्पेक्टफुल आदमी से मिलोगे, अगर आप उसके सामने गलत भी इंग्लिश में बोल रहे होगे या कुछ भी गलत अपने लैंग्वेज जो भी आप बोल रहे हो, वो उस लैंग्वेज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। वो एक ये ध्यान देगा कि इस आदमी के माइंड में क्या है, वो जो बोलना चाहता है उसमें कितना वजन है। वो कहीं भी आपके बातों को, कभी भी आपकी लैंग्वेज को पकड़ के ये नहीं कि जाके हंसेगा या किसी और से बोलेगा कि यार यार उसको इंग्लिश नहीं आती, उसे ये लैंग्वेज नहीं आता। नहीं, लैंग्वेज एक कम्युनिकेट करने का जरिया है, पर वो जरिया कब सक्सेसफुल होता है, जब हमारा जो यहाँ से निकल रहा हो वही यहाँ से एकदम निकल रहा हो। बस अगर आप उसे हिंदी में बोलना चाहते हो हिंदी में बोलो, जैसे मैं बोल रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो ऑफकोर्स आप इंग्लिश में बोलो, पर लैंग्वेज से कहीं भी ये मत सोचो कि ये लैंग्वेज मस्ट है। जैसे इंग्लिश से कई लोग सोचते हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती कि यार हम इस फील्ड में यार नहीं जा पाएंगे या इस चीज़ में नहीं जा पाएंगे। ये तो अंग्रेज़ों की देन है, जो आज भी इंडिया में इतनी हार्ड वायरिंग की गई है हमारे माइंड में कि इंग्लिश मस्ट है अगर आपको इस फील्ड में जाना है या आपको बाहर किसी कंट्री में सर्वाइव करना है। ये पता नहीं कंडीशनिंग कब तक रहेगी और कितने टाइम तक रहेगी। ये तो एक तरह से एक धब्बा लग गया है, एक सर्टिफिकेट मिल गया है स्कूल से लेकर कॉलेज तक, इंग्लिश 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 इंग्लिश। अपनी नेटिव लैंग्वेज को लोग एकदम भूलते चले जा रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा बहुत बोल रहे हो इंग्लिश में, पर कम से कम अपनी नेटिव लैंग्वेज को तो याद रखो। ठीक है, इंग्लिश किसी फील्ड में ज़रूरी हो सकती है, अगर आप बिजनेस में हो या आप किसी ऐसी फील्ड में जहाँ पे इंग्लिश मस्ट है, वहाँ के लिए सीखो। पर इसे कंपलसरी मत मानो कि कंपलसरी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, या कुछ उखाड़ नहीं सकते अपनी लाइफ में। नहीं, उखाड़ने वाले बिना कुछ बोले भी उखाड़ लेते हैं। जिन्हें नहीं उखाड़ना होता वो चाहे इंग्लिश सीख लें चाहे स्पेनिश सीख लें, वो यहीं रह जाते हैं। और अगली चीज़ की, बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। रात में 1 घंटा मोबाइल अपने हाथ में रख दो, उसकी जगह उसको हटाओ, बुक्स को पढ़ो। स्लीप अच्छी हो जाएगी, गहरी हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। एक जब उठोगे अगली मॉर्निंग तो अलग ही फीलिंग आएगी, एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी होगी। बिकॉज जो आपने रात में पढ़ा है वही आपको सुबह एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी माइंड में क्रिएट करता रहेगा। एक बुक रख लो अपने बगल में, अपने टेबल पे, जब भी रात में सोने जाओ उसको पढ़ो, सो जाओ। बस ये कुछ छोटी मोटी स्किल्स अपने डेली लाइफ में, डेली शेड्यूल में ऐड ऑन करो। एट दी एंड यही बोलना चाहूँगा कि ये आप ही के ऊपर है कि आप अपनी लाइफ को इस तरफ मोड़ रहे हो या इस तरफ ले जाना चाहते हो, या आप अपनी लाइफ को कैसी जीना चाहते हो। तो ये तो आप ही के हाथ में है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगले ऑनेस्ट टॉक की सीरीज़ में, जो इससे भी मे बी बेस्ट होगी। और एक और चीज़ की, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो। अगर आपने अभी तक ऑनेस्ट टॉक की सीरीज़ 1 नहीं चेकआउट करी तो उसे भी चेकआउट कर लो, उस सीरीज़ को भी। तब तक के लिए बाय बाय।